श्री गुरुभ्यो नमः। यदन्ते वासि पंचास्यैर्निरस्ता भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुम्। ग्रंथकार प्रथम श्लोक में परमेश्वर के द्विविध स्वरूपों का वर्णन किया, जिनको हमने स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण से समझा। प्रकृत श्लोक में ग्रंथकार अपने परम गुरु जी को नमस्कार कर रहे हैं। लिख रहे हैं, यदन्ते वासि पंचास्यैर् निरस्ता भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुम्। यस्य अन्ते वासिनः यदन्ते वासिनः, यस्य गुरोः अर्थात जिस गुरु जी के, यस्य गुरोः नाम यस्य जिस हमारे परम गुरु जी के, अन्तेवासिनः इत्युक्ते शिष्याः। अन्तेवासिनः इस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अन्ते समीपे विद्या प्राप्त्याकांक्षया वसितुं शीलं स्वभावः येषां ते अन्तेवासिनः शिष्याः। अर्थात विद्या प्राप्ति की आकांक्षा से गुरु के समीप निवास करना जिसका स्वभाव है, ते भवन्ति अन्तेवासिनः अर्थात शिष्याः। तो अर्थात जिन परम गुरु जी के शिष्यों ने, यद अन्तेवासिनः अर्थात जिस परम गुरु जी के शिष्यों ने, ते शिष्याः कथम भूताः, वो शिष्य कैसे थे, हमारे परम गुरु जी के शिष्य कैसे थे? तो यदन्तेवासि पंचास्यैः, ते अन्तेवासिनः शिष्याः कथम भूताः आसन् इति चेत् पंचास्य सदृशाः। पंचास्य कहते हैं सिंह को। अमरकोशकार लिखते हैं, सिंहो मृगेन्द्रः पंचास्यः। तर्हि अन्तेवासिनः ते नाम अर्थात हमारे गुरु जी के अन्तेवासी अर्थात शिष्य कैसे थे? सिंह सदृश थे। तैः शिष्यैः पंचास्य सदृशैः, उन पंचास्य सदृश सिंह शिष्यों ने अर्थात सिंह सदृश शिष्यों ने क्या किया? निरस्ता भेदिवारणाः। निरस्ता, निरस्ता अर्थात हराया, पराजित किया। किनको? भेदिवारणाः। भेदी अर्थात द्वैती। वारण पद यहां गज, वारण माने गज, तो गज सदृशः द्वैतिनाः माध्वादयः। ये ते कथम संति, द्वैती कैसे हैं? तो वारणाः, भेदी वारणाः अर्थात गज सदृश भेदियों अर्थात द्वैतियों को हराया। हमारे गुरु जी के सिंह सदृश शिष्यों ने गज सदृश द्वैतियों को हराया, जिन हमारे परम गुरु जी के शिष्यों ने। तर्हि यदन्ते वासिनः यदन्ते वासि पंचास्यैर्निरस्ता भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुम्। यतीनाम इंद्रः यतीन्द्रः तं यतीन्द्रम अर्थात यतियों में श्रेष्ठ, सन्यासियों में श्रेष्ठ अथवा यति श्रेष्ठ परम गुरु जी को हम प्रणाम कर रहे हैं। तम अहम प्रणौमि। नृसिंहाख्यम, नृसिंहश्चासौ आख्यः नृसिंहाख्यः, तम नृसिंहाख्यम। नृसिंहाश्रम ऐसा उनका नाम था। अद्वैत दीपिका, भेद धिक्कार आदि जगत विख्यात कृति है। ऐसे नृसिंहाश्रम हमारे परम गुरु जी का नाम था, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। ये इस श्लोक का मूलार्थ हुआ। इसके बाद ग्रंथकार परम गुरु को नमस्कार करने का अभिप्राय यह भी है कि हमारी जो हमने अद्वैत वेदांत की शिक्षा प्राप्त की है, वह परंपरा प्रशस्त परंपरा है, जिस परंपरा में हमारे परम गुरु जी ऐसे थे। तो एक प्रशस्त परंपरा को द्योतित करने के लिए भी अपने परम गुरु को नमस्कार किया। अब अथच
परम गुरु को नमस्कार करने का अभिप्राय और भी है कि हमारे गुरु जी जो हमारे विद्या गुरु हैं, उन्होंने जिससे विद्या प्राप्त की, जिसके कारण हम अद्वैत वेदांत में दक्ष हुए, तो जिनके कारण इसलिए भी हम परम गुरु जी को नमस्कार कर रहे हैं। ये इसके पीछे का रहस्य। इसके बाद ग्रंथकार अपने विद्या गुरु को नमस्कार कर रहे हैं। श्रीमद् वेंकटनाथाख्यान वेलांगुड़ी निवासिनः जगद गुरून् अहं वंदे सर्वतंत्र प्रवर्तकान्। श्रीमद् वेंकटनाथाख्यान, श्रीमद् वेंकटश्चासौ नाथाख्यः वेंकटनाथाख्यः तान् वेंकटनाथाख्यान गुरून् अहं नौमि। मैं धर्मराजा ध्वरीन्द्र, हमारे गुरु जी का विद्या गुरु का नाम था श्रीमद् वेंकटनाथ, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं, नौमि, नमस्कार कर रहे हैं। ते गुरवः कुतः कुत्रत्यः आसन, वो गुरु जी हमारे कहाँ के रहने वाले थे, तो इसके लिए एक छोटा सा परिचय लिखे। श्रीमद् वेंकटनाथाख्यान वेलांगुड़ी निवासिनः आंध्र देशाभिजनः आसन इति टीकाकारः। आंध्र में एक वेलांगुड़ी ऐसा स्थान है जहां के हमारे गुरुजी रहने वाले थे। तो श्रीमद् वेंकटनाथाख्यान वेलांगुड़ी निवासिनः आसन अस्मद्गुरवः गुरुचरणाः विद्या गुरवः तान् गुरून् जगत गुरून् अहं वंदे। जगत गुरून् अर्थात क्या, हमारे सहपाठियों का जो संप्रदाय था, जगत माने जो सहपाठियों का संप्रदाय था, उनके वो गुरु जी थे। तो जगत गुरून् अहं वंदे सर्वतंत्र प्रवर्तकान् गुरून्, पुनः सर्वतंत्र प्रवर्तकान्, अर्थात उन्होंने क्या किया, सकल तंत्रों को, प्रवर्तकान का तात्पर्य है पढ़ाया, अध्यापकत्वेन प्रवर्तकान। तो जिन्होंने, जिन विद्या गुरु जी ने, अर्थात हमारे विद्या गुरु जी कहते से थे, तो सर्वतंत्र प्रवर्तकान अध्यापकत्वेन, अर्थात अध्यापक रूपेण सकल तंत्रों को पढ़ाया। ऐसे जगत गुरून् ते वेलांगुड़ी निवासिनः आसन एवं वेंकटनाथाख्यान गुरून् अहं नौमि। ये उन्होंने तृतीय श्लोक से अपने विद्या गुरु को नमस्कार किया। अब अपने गुरु जी का परिचय, अपने परम गुरु का परिचय दिया, जिसमें उन्होंने यदंतेवासी पंचास्यैर् निरस्ता भेदी वारणाः ऐसा करके पुनः विद्या गुरु का परिचय कुछ इस प्रकार से दिया कि श्रीमद् वेंकटनाथाख्यान वेलांगुड़ी निवासिनः सर्वतंत्र प्रवर्तकान जगत गुरून् अहं नौमि। ये हो गया परम गुरु का परिचय और ये विद्या गुरु का परिचय। अब ग्रंथकार कह रहे हैं कि मैं कौन हूं, अर्थात अब हम अपना परिचय दे रहे हैं। अपना परिचय देने का तात्पर्य यह है कि ग्रंथकार यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि यदि ग्रंथकर्ता अल्पमतिवान है, अल्पमति वाला है, अथवा एक ही शास्त्र का पंडित है, अथवा थोड़ा कम पढ़ा लिखा हुआ है, तो उस ग्रंथकर्ता के ग्रंथ में जिज्ञासुओं की प्रवृत्ति नहीं होती है, शीघ्रातिशीघ्र प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए प्रवृत्त्यर्थ, जिज्ञासुओं की प्रवृत्ति के लिए, और यहां पे टीकाकार कैसा विवरण देते हैं, इन दो अग्रिम दो श्लोकों का अवतरण लिखते हैं, स्वकीर्ति अनुवृत्तये, अपनी कीर्ति की अनुवृत्ति के लिए भी, कि चूंकि क्या है कि ग्रंथकार अभी तक नहीं है, उनकी कीर्ति उत्तरत्र रहे, बनी रहे, इसके लिए स्वकीर्ति अनुवृत्तये, अपनी कीर्ति की उत्तरत्र अनुवृत्ति के लिए ग्रंथकार यह अपने से परिचय करवा रहे हैं कि अहम धर्मराजा ध्वरीन्द्र, मैं धर्मराजा ध्वरीन्द्र क्या हूं, किन किन शास्त्रों का पंडित हूं, क्या क्या ग्रंथ लिखे हैं। तो हम छोटे मोटे नहीं हैं, यह ग्रंथ बहुत पांडित्य पूर्ण होने वाला है, इसलिए अपना परिचय करवा रहे हैं, जिससे जिज्ञासुओं की प्रवृत्ति जल्दी से हो। इसके लिए क्या लिख रहे हैं कि येन चिंता मणौ टीका दश टीका विभंजनी
तर्कचूड़ामणिर्नाम कृता विद्वन् मनोरमा येन धर्मराजा ध्वरेन्द्रेण, ऐसा अन्वय कर। येन इस पद का तेन अग्रिम श्लोक के साथ अन्वय होगा। तो क्या लिख रहे हैं? येन चिंतामणौ टीका, तत्व चिंतामणि ऐसा गंगेशोपाध्याय का ग्रंथ है। उस ग्रंथ पे रुचिदत्त मिश्र ने प्रकाश टीका लिखी है। उस प्रकाश टीका पे तर्क चूड़ामणि ऐसा ग्रंथ धर्मराजा धुरेंद्र ने टीका लिखी है, तर्क चूड़ामणि। वह टीका की क्या वैशिष्ट्य है, उस टीका का क्या वैशिष्ट्य है? तो लिख रहे हैं ये न चिंतामणौ टीका, षष्ठ्यर्थे सप्तमी। चिंतामणु अर्थात चिंतामणि विषयणी टीका, चिंतामणि विषय के ये अर्थात गंगेशोपाध्याय विरचित तत्व चिंतामणि ग्रंथ विषयणी ये हमारी टीका है। यह टीका क्या, इस टीका का क्या वैशिष्ट्य है? तो लिख रहे हैं ये न चिंतामणौ टीका 10 टीका विभंजनी। तत्व चिंतामणि ग्रंथ विषयक 10 टीकाएं, प्रसिद्ध 10 टीकाएं पहले से प्राप्त थी। उन टीकाओं में दोष का उद्भावन करती है। 10 टीकाओं का खंडन करने का तात्पर्य क्या है कि उन तत्त टीकाओं में, तत्त स्थलों में दूषण का उद्भावन करती है हमारी तर्क चूड़ामणि टीका। तो ये न चिंतामणौ टीका 10 टीका विभंजनी, उस टीका का क्या नाम है? तो तर्क चूड़ामणिर्नाम सा टीका कृता विद्वन् मनोरमा। क्यों हम उस टीका को लिखे हैं? तो विद्वन् मनोरमा, विदुषाम मनांसि रमयति। विद्वान टीकाकार इसका विवरण लिखते हैं चित्ताह्लाद करा, अर्थात उनके मन को आह्लादित करती है यह टीका। अर्थात मनन करने पर, अपने व्याख्यान में विद्वानों को मनन करने पर मजबूर करती है, प्रवृत्त कराती है वो टीका। तो इसका मतलब है कि वह सामान्य टीका नहीं है। तो उस ऐसी टीका के हम करता है धर्मराजा धुरेंद्र। ये उन्होंने पहला परिचय दिया। और भी इन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसमें पंचपादिका पे इन्होंने एक टीका लिखी है। और शशधर, जिनको न्याय में तर्कसिंह कहा जाता था, ऐसे शशधर के न्याय सिद्धांत दीप इस ग्रंथ पे इन्होंने टीका लिखी है। तो ऐसे धर्मराजा धुरेंद्र हैं इन्होंने। तो इसका मतलब यह है कि न्याय के ये बहुत बड़े पंडित थे। इसका मतलब, और ये अपने प्रस्तुत ग्रंथ में न्याय के कतिपय सिद्धांतों का युक्ति पूर्वक खंडन करेंगे। इसका मतलब यह है कि ये इनको न्याय शास्त्र में इनकी अप्रतिहत गति थी, इसलिए ये नैयायिकों को यदि उत्तर देंगे तो बहुत युक्तिपूर्ण उत्तर देंगे। इसलिए भी यह ग्रंथ पढ़ना अनिवार्य है। ये पहले श्लोकों का रहस्य है। ये अपने मतलब ये न चिंतामणौ टीका 10 टीका विभंजनी तर्क चूड़ामणिर्नाम कृता विद्वन् मनोरमा। अच्छा, पुनः अग्रिम श्लोक का क्या अभिप्राय है? क्यों अग्रिम श्लोक? ये अग्रिम श्लोक से क्या बतलाना चाह रहे हैं कि जिज्ञासुओं को अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को जानने की इच्छा है, तो उनकी प्रवृत्ति इस ग्रंथ से पूर्व बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। ब्रह्मसूत्र पे भगवत पाद विरचित शांकर भाष्य, जिसपे भामती, कल्पतरु, परिमल आदि एक स्वतंत्र संप्रदाय है। पुनः उसी पर पंचपादिका विवरण प्रमेय संग्रह, ऐसे प्रस्थान है। पुनः बृहद प्रस्थान भी सारे उपलब्ध हैं जिसमें अद्वैत सिद्धि, खंडन खंड खाद्यम, तत्व प्रदीपिका आदि बहुत सारे ग्रंथ पहले से ही विद्यमान हैं जो अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों पे विस्तृत रूपेण प्रकाश डाल रहे हैं। तो वो ग्रंथ जब पहले से उपलब्ध हैं तो फिर इस ग्रंथ में भी पुनः क्यों प्रवृत्ति होगी जिज्ञासुओं की? तो इस ग्रंथ की अपूर्वता कैसे है यह बोधित करना चाह रहे हैं ग्रंथकार। क्या लिख रहे हैं? तेन बोधाय मंदानां वेदांतार्थावलंबिनी धर्मराजाध्वरेन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। तेन बोधाय, तेन नाम येन धर्मराजाध्वरेन्द्रेण तत्वचिंतामणि विषयिणी टीका आकारी, तेन धर्मराजाध्वरेन्द्रेण, तेनैव धर्मराजाध्वरेन्द्रेण
मंदानाम, मंदानाम अर्थात अल्पमतीनाम, बालानाम, जो बालकों की प्रवृत्ति उन भाष्यादि दुरूह ग्रंथों में साक्षात प्रवृत्ति नहीं होगी। अतः प्रवृत्ति, और पुनः प्रवृत्ति हो भी जाए तो बहुत श्रम करना पड़ेगा तत्तद ग्रंथों में। अतः पुनः एक तो साक्षात उन ग्रंथों में प्रवृत्ति नहीं होगी, क्यों? वो बहुत विस्तृत है, बहुत युक्तिपूर्ण है। उससे पहले किन्हीं प्रमेयों का हमें ज्ञान अपेक्षित होना चाहिए। अतः ऐसे अल्पमतिमान, अल्प बुद्धि वालों के लिए हम यह ग्रंथ लिख रहे हैं। एक दूसरा, उन तत्तद भाष्यादि ग्रंथों में, भामती आदि टीकाओं में हमारी प्रवृत्ति सरलतया हो जाए, बहुत अधिक आयास न करना पड़े, इसलिए भी हम ये वेदांत परिभाषा नामक अपूर्व ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। तो अपूर्वता क्या है कि इसमें जो अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का सरलतया प्रतिपादन है, अल्पमति वालों के लिए है, जो बालकों के लिए है, जिसको कहते हैं अनायासे न बोध हो जाए अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का, इत्यादि रूपेण इस ग्रंथ की अपूर्वता है। तो इन्होंने क्या लिखा कि तेन बोधाय मंदानाम वेदांतार्थावलंबिनी परिभाषा वितन्यते, तेन धर्मराजाध्वरीन्द्रेण अथवा मया धर्मराजाध्वरीन्द्रेण वेदांतार्थावलंबिनी परिभाषा वितन्यते, विरच्यते इत्यर्थः। इसका मतलब यह है कि ग्रंथ का वेदांत परिभाषा न नाम होकर के वेदांतार्थावलंबिनी परिभाषा है। मध्यम पदलोपी समास कर देने पर वेदांत परिभाषा यह ग्रंथ का नाम स्पष्ट होता है। तो ये न तेन बोधाय मंदानाम वेदांतार्थावलंबिनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते, ऐसा इन्होंने कई सारे श्लोकों ने अपने परम गुरु का, अपने विद्या गुरु का, फिर अपना परिचय दिया। उनके जो भी प्रयोजन हैं, थोड़े थोड़े जितना अपेक्षित प्रयोजन हम लोगों को समझना चाहिए उतने हमने बताए। उसके बाद ग्रंथकार इस ग्रंथ का अवतरण प्रस्तुत करेंगे कि यह ग्रंथ का अवतरण कैसे, यह ग्रंथ प्रासंगिक है, इस ग्रंथ का क्या अवतरण है। पुनः इस ग्रंथ में प्रथम में ही ये प्रतिज्ञा करेंगे कि हमारा इस पूरे 6 परिच्छेद हैं जिसमें प्रमाण और प्रामाण्यों की चर्चा है, पुनः विषय और प्रयोजन परिच्छेद है। तो कुल मिलाकर के 8 परिच्छेदों से विशिष्ट यह ग्रंथ है। इस 8 परिच्छेदों में वस्तु स्थितियां क्या हैं, किन पर ये चर्चा करने वाले हैं, उसका थोड़ा सा ये शुरू में ही अपना वो बतला देंगे, थोड़ा सा संदेश दे देंगे कि हमारा प्रतिपाद्य विषय क्या होने वाला है 8 परिच्छेदों में। उस पर हम लोग अग्रिम वीडियो से अच्छे से देखेंगे।